बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन जो चलिए एकदम बढ़िया तरीके से चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर है हमारा 6, क्योंकि आपसे हम बोले थे कि इसमें आपको एजर्सन रीजन वाला कुछ ज्यादा क्वेश्चन होगा, तो इसको हम पहले आज एक एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन ला चुके हैं और फिर लास्ट में आपको एक एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन लाया जाएगा। समझ में आ रहा है, एक नहीं दो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और तो चलिए आज का हमारा लेक्चर चालू किया जाता है। आपको सामने दिखाई दे रहा है कि क्या क्या आपको नोट डाउन किया गया है। ब्लैक का व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं और मस्ती से पढ़ेंगे एकदम मजे तरीके से। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप सर थोड़ी सी क्या है कि थोड़ी सी स्टाइल आपकी क्या है अलग सर के जैसी है। तो बच्चों क्या है कि ऐसे तो है नहीं कि हमारा जो ये स्टाइल है, बट है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने अलग सर से कंपेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अलग सर तो महान है भाई, क्योंकि अलग सर के अभी जो है ओरा बहुत है, ज्यादा है। क्योंकि आपको पता ही है कि 12,000 12,500 करोड़ की मालिक है, तो हम लोग वहां पे कहीं हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा ये शानदार सा लेक्चर होगा और नीट के पैटर्न से, आपको नीट के बेस से देखकर ये सारे क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन में है क्या। आपको इसको आप यदि क्वेश्चन लगा लेते हैं, अगर लगभग 1000 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन लगा लेते, तो आपकी एकदम फिक्स है कि आपकी जो ये बायो है, बायो के कुछ आपका 100 में 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बच्चे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बोलेंगे। हिंदी मीडियम में लिख दिए, इंग्लिश मीडियम उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है एजर्सन। मेंडल लॉ आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है मेंडल लॉ, क्या करता है। मेंडल के नियम फंडामेंटल किसके, जो हमारा इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है भाई, वंशागति के कुछ क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बताता है। समझ में आ रहा है। फंडामेंटल यानी बोले तो मूल सिद्धांत है। क्या मूल सिद्धांत है। यहां पर क्या कर रहा है रीजन, मेंडल लॉ हेल्प अस अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन। मेंडल लॉ क्या करता है, किस पैटर्न को समझाने में मदद करता है। तो इनहेरिटेंस और जीन के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो कोई भी कैरेक्टर हेरिटेट होता है होकर, और दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन उसमें क्या हुआ, हेरिटेट हो गया, तो उसे इनहेरिटेंस के बारे में। जीन तो पता ही है क्या है, डीएनए का पार्ट होता है। तो इतने सारे चीज हो गया, मतलब कि इसमें रिलेशन खास है, ये सारा चीज है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये एनर्जेटिक होकर और आपको पढ़ना है। ये चीज भूल गए कि ये भी बताना कि आप लोग बढ़िया तरीके से इसको अभी करिए। क्या कर रहा है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, मार्क करना आंसर। तो आंसर होगा हमारा, क्या कर रहा है, दोनों सब करेक्ट है। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, बट एंड रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलेशन ऑफ एजर्सन। आंसर हमारा क्या है, सही है। आंसर हमारा क्या है भाई, सही है। समझ में आ रहा है, आंसर सही है। अगर हम कह देते यही पैटर्न को चेंज कर देते, जरा अभी सर कहेंगे कि यही पैटर्न को चेंज कर देते हैं, किसको, तो यहां पर कर देते, यहां पर ये हेल्प अस, किसको, तो यहां पर एसटीडी एंड क्या, एड्स डिजीज। अब यहां पर क्या हमको ये बताओ, मेंडल लॉ एड्स जो बीमारी है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और एड्स के लिए क्या ये सही है एजर्सन,
तो सही है, रीजन सही है। रीजन क्या है? फॉल्स है। रीजन क्या है? फॉल्स है। करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, जैसे जैसे कर रहे हैं यहाँ पर कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर रिलेशन ना हो, यहाँ पर कुछ भी और दे दे, यहाँ पर क्या दे दे, कुछ और दे दे, तो रिलेशन तो नहीं है। यहाँ पर इसका क्या है? यहाँ पर रीजन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर देखो, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, गलत ये भी ना होगा। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट एग्जाम्पल क्या होता भाई हमारा? करेक्ट एग्जाम्पल सी होता। क्या होता? तो सी होता। समझ में आ रहा है? करेक्ट एग्जाम्पल क्या होता? तो सी होता। हो गया ना? अभी तो समझ में आ रहा है बच्चों सबको? करेक्ट एग्जाम्पल क्या होता? सी होता। इतना तो समझ में आ गया भाई। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? इसको नोट कर लो मेरी बातों को। क्वेश्चन यही से आपको बनेगा, ज्यादा क्वेश्चन ये नहीं है, बस 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। समझ में आ रहा है? हो गया? ये हो गया कि नहीं हुआ है ना? ओके, चलो अब यहां पर एक और क्वेश्चन दिया जाता है आपको। क्वेश्चन वीडियो बताओ भाई क्या होगा? यहां पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन जरा एनर्जेटिक होकर बताना। यहाँ पर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। जीन ही तो रिस्पॉन्स होता है मेरे भाई वेरिएशन के लिए। कौन रिस्पॉन्स होता है? चेंजिंग कौन लाता है? तो जीन ही लाता है। जीन ही लाता है। यहाँ पर क्या करे? वेरिएशन इन जीन कैन इफेक्ट इनहेरिटेड ट्रेट। क्या कर रहे? जो वेरिएशन, जो क्या होता है? विभिन्नताएं होती है जीन में, वंशागति के लक्षणों को क्या करती है? प्रभावित कर सकती है। इफेक्ट मतलब प्रभावित कर सकते हैं। किसको? तो वंशागति के यहां पर इनहेरिटेड क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है लक्षणों को। ट्रेट मतलब क्या होता है? लक्षण होता है। तो यहां पर बताना कौन सा है यहाँ पर रिस्पॉन्स। यहाँ पर इसमें रिलेशन है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर वही मेरे भाई का क्या कह देता, क्वेश्चन कोई और कह देता, जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या कहता कि रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, न लिखकर क्या लिख देता कि पेशेंस लिख देता, कुछ भी लिख देता, रैंडम चीज है। तो आपको क्या होता? रैंडम मान लो कि यहाँ पर जीन किसके लिए ये होता? रिस्पॉन्सिबल होता। तो मान लीजिए हम वेरिएशन नहीं कहे, आपको ट्रेट कह दिए, ट्रेट कह दिए, या कोई और अदर चीज कह दिए, कोई डिजीज के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो क्या होता? अलग होता आंसर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो ये समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। जीन क्या होता है? जीन, जीन क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो चलिए हम बताते हैं। चलो हो गया, हो गया। यहां पर देखो क्या करें? इनहेरिटेड ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। क्या कर रहा है कि जो इनहेरिटेंस है, वंशागति है, उसको कौन कौन? तो जीन और जो वातावरण है, क्या है? वातावरण है। जो वंशागति है, जो क्या है? वंशागति है। वंशागति को कौन? तो जीन और एनवायरनमेंट क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट से, वातावरण से क्या होता है? प्रभावित होता है। ऑप्शन तो समझ में आ रहा है? तो बात सही है भाई। वातावरण से क्या कैसे प्रभावित होता है? एनवायरनमेंट से कैसे होता है? तो मान लो कि अगर यहां पर तुम क्या हो कि अगर चाइना में क्या हो कि एकदम व्हाइट हो, तुम्हारी क्या चली गई? तुम्हारी प्रजाति, तुम्हारा जो ये है परिवार कहाँ चला गया? तो चला गया मान लो कोई काले देश में, वेस्ट इंडीज चला गया। वहां पे उसकी प्रभाव पड़ेगी ना कुछ जीन पे भी प्रभाव पड़ेगी। जीन के द्वारा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वहां पे क्या पड़ेगा? वहां के जो इन्वायरमेंट है उससे भी पड़ेगा। क्या कर रहा है कि द इंटरेक्शन बिटवीन जीन environment determined in heritage trait। समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहा है भाई? ये जीन और पर्यावरण के बीच बातचीत वंशागति के लक्षणों को निर्धारित करती है। क्या यह सही है? यहां पर कह रहा है
कथन और करण दोनों क्या है, सही है। मतलब कि और क्या है, करण सही एग्जाम्पल है, सही क्या है, उदाहरण है किसका, तो कथन का। सही है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन ये सही है क्या, समझ में आ रहा है, तो ये तो होगा ही होगा, सही है भाई, ये सही है, ये क्या है, ऑप्शन ए सही है। यहां पर हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 तो क्वेश्चन पहले करा दिए थे, यहाँ पर फोर्थ खत्म हो गया, फिफ्थ हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें, ओके। चलिए अब हम 5th नंबर क्वेश्चन देख ले, 5th नंबर हो गया, ओके। यहाँ पर क्या करें, म्यूटेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्या है, एक बहुत बड़ा बहुत मोटे तौर पर क्या है, मेजर सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन के। कौन रही, तो म्यूटेशन। ये पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, क्या कर रहे तो है, कैसे है भाई। अगर मान लो कि तुमको जैसे समझाए थे कि चाइना वाला, जैसे कि समझाए थे कि क्या वो हमारे वेस्ट इंडीज वाला, यहां पर वही बातें क्या करें कि अगर यहां पर अगर लोग चले जाए कहां पे भाई, कहां पे, चाइना में चले जाए, चाइना में चले जाओ तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी चेंजिंग हो जाएगी, जो एटमोस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो जाएगी। तो म्यूटेशन एक बहुत बड़ा, ये म्यूटेशन तो किसके कारण आता है पता ही है आपको, म्यूटेशन किसके कारण आता है, ये आपको सारा चीज बता दिया गया। क्रॉसिंग ओवर आपको किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये पता है, कि जब हमारा सेल डिवाइड करता है, सिवाय सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, हमारा क्या होता है कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल वो भी डिवाइड करते हैं, डीएनए डिवाइड करता है, सारे तो डिवाइड करते हैं, तो उसी में कुछ चेंजिंग आ जाती है, इसी के कारण एक म्यूटेशन देखा जाता है। म्यूटेशन समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि म्यूटेशन कॉल्स चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन। क्या कर रहा है, म्यूटेशन डीएनए के सीक्वेंस, डीएनए के क्रम क्या करता है, चेंज कर देता है, डीएनए के क्रम में परिवर्तन ला देता है। किसके, तो यहां पर कह रहा है म्यूटेशन जो होता है जीन के डीएनए के क्रम में क्या करता है, एक बहुत बड़ी परिवर्तन ला देता है। पता ही है आप लोग, या नहीं पता है, मेरी बातों को नोट करते रहना, ऐसा नहीं है कि वहां पर बैठ गए तो केवल देख रहे हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, जरा यहाँ पर जवाब देना। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ये भी सही है। यहाँ पर सर क्या है कि सर आप केवल सही यही बता रहे, तो पहले से प्रेडिक्ट मत कर देना, क्योंकि ऐसे तो दे रहे हैं ऐसे आप लोग, नहीं तो आगे क्वेश्चन देंगे तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो ये है, आपको समझ में आ रहा है। यहां पर सेल डिवीजन लिख देता, क्या लिख देता आपको, कि इन्वायरमेंट लिख देता, फिर इन्वायरमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इन्वायरमेंट मतलब अनुवांश, जेनेटिक वेरिएशन जो है क्या है, जो एक हमारा ये इन्वायरमेंट है, वो क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन को क्या चेंज करता है, मेजर एक बड़े तौर पर, बड़े लंबे तौर पर कर सकता है, नहीं कर सकता मेरे भाई, नहीं कर सकता। यहां पर ये एकदम ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एजर्सन तो हमारा गलत हो जाता है, यहाँ पर दिख रहा है कौन गलत है, एजर्सन कौन गलत है, यहाँ पर दिया नहीं है। क्या कर रहा है, एजर्सन इज द ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स, वहीं पे यही चेंज कर देता, क्या कहता कि रीजन यहां पे लिख देते हैं एजर्सन, यहां पे इसको लिख दिया ना, बट यहां पे लिख देते हैं कि रीजन ऐसे है, इज द ट्रू, क्या ट्रू बट, क्या बट एजर्सन इज फॉल्स, क्या फॉल्स। तो समझ में आ रहा है, यहीं पे आंसर यहाँ पे सी ही होता। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ पे 6-7 यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनवा दिया। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें, ओके। अगला क्वेश्चन 6th नंबर देख लिया जाए।
चलो बताओ यहाँ पर क्या करें, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर बोथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या करें, एस्पेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्या करें, जीनोटाइप क्या करें, रीजन क्या करें, जीनोटाइप रिप्रेजेंट द जेनेटिक मेक ऑफ वाइल फिनोटाइप रिप्रेजेंट द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। पहले इसको समझ लेते हैं। क्या करें, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर बोथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, जीनोटाइप मतलब जीनी प्ररूप, और क्या है फिनोटाइप, क्या है लक्षण प्ररूप। दोनों क्या है भाई, दोनों वंशागति का महत्वपूर्ण क्या है पहलू है, इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है वंशागति के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, पता ही है आपको। यहां पर क्या कर रहा है कि जीनोटाइप रिप्रेजेंट द जेनेटिक मेकअप। क्या करे, जीनोटाइप रिप्रेजेंट द जेनेटिक मेकअप। यहां पर क्या करे, फिनोटाइप रिप्रेजेंट द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। यहीं पर पता चल रहा है जेनेटिक क्या कर रहा है। यहाँ पर जीनोटाइप संयोजन को दर्शाता है, संयोजन को दर्शाता है। मेकअप मतलब यहाँ पर बनाना, मेक संयोजन करना। और फिनोटाइप क्या कर रहा है, आपको पता ही है फिनोटाइप क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको बोले थे कि अगर एक आपको लेकर चले जाएं प्लांट के पास, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसको देखकर क्या बताओगे, वहां पे उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर वहां पे प्रेडिक्ट करोगे, वहां पे बताओगे सर दिस इज द ब्रांच, दिस इज द लीफ, दिस इज द ETC, दिस इज द वे, दिस इज द, मतलब कुछ भी बताओगे ना, बोलोगे कि नहीं ये है। हाँ, एंड लास्ट में क्या होगा, तुम्हारे थॉटनेस और बढ़ेगा तो क्या कहोगे कि दिस इज एपिकल पार्ट, यही ना कहोगे। लेकिन उसकी जो अंदर की है जीनी प्ररूप है, ये तो नहीं बता सकते। तो बाहर से देखकर बताना किसी चीज के बारे में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर बताना क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। ये तो आंसर भी सही है, यहाँ पर एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया, पढ़ लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। यहाँ पर ये हमारा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर टू, बट रीजन क्या कर रहा है, रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन ऑफ एजर्शन। सही हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। जरा ये देख लेना, 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, वीडियो को पॉज कर लो यार, तुम लोग को बताया जा रहा है कि वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। वीडियो को क्या करो, पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो यहाँ पर पुनीट स्क्वायर लिख दिए हैं, बताओ जरा क्या करे। पुनीट स्क्वायर आर यूज टू अंडरस्टूड पैटर्न। क्या है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। पुनीट स्क्वायर किस लिए हम लगाए थे भाई, पुनीट स्क्वायर जो आपको बनाए थे, पुनीट स्क्वायर क्यों लगाए थे, तो जो पैटर्न होता है उसको समझने के लिए बढ़िया तरीके से उसको समझा जा सकता है। नहीं तो ऐसे हम लोग इखरा बिखरा कैसे समझ पाते हैं उसको। हम लोग को अंडरस्टैंडिंग तुम लोग की इतनी पास तो नहीं है कि उसको समझ लेते, ऐसे हम लिखवा देते वैसे तुम लोग समझ लेते। तो है क्या कि पुनीट स्क्वायर इसीलिए था। पुनीट जी ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े हैं तब समझे, हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग पहली बार उसको अगर देखते तो कैसे समझ में नहीं आता। तो पहली बार ऐसे अगर पुनीट स्क्वायर है तो समझने में क्या है, हमको हेल्प करता है। इट्स हेल्प अंडरस्टैंड फॉर दिस पैटर्न। क्या या पैटर्न समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आ रहा है। तो पुनीट स्क्वायर इसीलिए दिया गया था। क्या करे, पुनीट स्क्वायर हेल्प टू प्रेडिक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्या करें, पुनीट वर्ग जीन के संयोजन और वंशागति के पैटर्न को दर्शाने में मदद करता है। यहाँ पर रीजन क्या कर रहा है कि जो पुनीट वर्ग यानी पुनीट स्क्वायर था, जीन के संयोजन, जीन के कॉम्बिनेशन और वंशागति के पैटर्न को दर्शाने में मदद करता था। वंशागति के पैटर्न को दर्शाने में, जैसे कि वंशागति के पैटर्न क्या हो सकता है, यहाँ पर इनहेरिटेंस
मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कौन क्या हो रहा है कि डोमिनेटिंग है, कौन रिसेसिव है। आपको ये बताया गया था कि ये जीन होते हैं। क्या होते हैं? ये जीन होते हैं। जीन के द्वारा ही तो क्या होता है कि हमारे अंदर चेंजिंग आती है, इसी के द्वारा ना, म्यूटेशन के द्वारा तो होता है। बट जीन क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जाएगा तभी ना आएगा। तो मतलब इनहेरिटेट होगा उसके बाद जाएगा। तो यही समझाने के लिए ये पुनेट स्क्वायर बहुत क्या हमको बेहतरीन साबित हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ छोड़ दिया जाए इसको, इतना तो आपको 10 तो हो ही गया होगा अराउंड। तो चलिए छोड़ देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखिएगा, क्योंकि भाई अभी आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत अभी सफल हो जाएगी। कहते हैं ना कि जो मेहनत किया जाता है वो कभी असफल नहीं होता। अगर एक चीज भी याद रखना कि जो अपनी माँ होती है, बहुत मतलब कि आपको बहुत हद तक आपको मेहनत करना चाहती है, आपको हर एक चीज देना चाहती है। अगर माँ के पास ये होता कि अगर हम अपना जो लाइफ है, अपना जिंदगी है, अगर उसके पास होता लिखने के, तो वो लिख देती, तुमको डबल कर देती। तो भाई उसको रिस्पेक्ट भी करिएगा और पढ़ाई करते भी रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।